यह समय हमारा है, राइट? यह समय हमारा है, यह समय आपका है, यह समय हम सबका है। एंड ये जो समय है, ये हमारा तो है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस भी है हमारा होने के साथ साथ। और इनके साथ टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो बहुत ही ज्यादा फिर आगे चल के दिक्कतें हो सकती हैं। योर टाइम इज प्रीशियस, यूज इट वाइसली। हम जितना ज्यादा सही से इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही अच्छे से रहेगा, राइट? देयर इज नो थिंग, basically there is only one thing in our life that we never able to reacquire once it's gone. अगर ये समय जो है, ये जो टाइम है, ये एक हम ऐसा बोल सकते हैं हमारी लाइफ का पार्ट है जिसको हम लोग वापस से रीएक्वायर नहीं कर सकते, वापस से नहीं चाह के भी उसको नहीं पा सकते हैं। जो बीत गया वो फिर बीत गया। सो हम लोग जितना ज्यादा उसको अच्छे से मैनेजमेंट करके चलेंगे उतना ज्यादा हम सबके लिए बेटर रहेगा। सो हाउ टू मैनेज टाइम, हम किस तरह से टाइम को मैनेज करें? हर किसी के पास तो 24 घंटे ही होते हैं। हम बहुत बार बहुत लोगों से सुनते हैं, कि बहुत लोग जो है बहुत सक्सेसफुल हो गए। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ये सारी चीजों के फैसिलिटीज नहीं मिल रहे हैं, या फिर सो एंड सो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो हर किसी के पास, जो सक्सेस कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं उनके पास भी 24 घंटे ही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हम कैसे मैनेजमेंट करें जिसके वजह से हमारा जो टाइम है, जिसके वजह से हम बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेस पा सकते हैं, राइट? बिकॉज एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हमें क्रेडिट होता है हमारी लाइफ में, क्रेडिट यू विद 86,400 सेकेंड। ये जो है, ये 86,400 सेकेंड्स जो है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हम बोल सकते हैं जैसे रात के 12 बजते हैं, राइट? सो जैसे 12 बजेगा, जो घड़ी जो रहती है 0.00 रहती है, राइट? सो ये जो रहती, तब से लेके पूरा 124 आवर्स, ये जो हमारी लाइफ में जो क्रेडिट होता है, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं जिससे हम जो चाहे वो हम पा सके, राइट? बहुत टाइम कभी कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि हम इतना, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम कुछ पेपर देने के लिए गए हैं, कुछ एग्जाम है, या फिर अगर हम एग्जाम्पल ले सचिन तेंदुलकर का, और भी जैसे स्वामी विवेकानंद जी का, और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के, हर किसी के पास, उनके पास भी 24 घंटे ही थे सक्सेस पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है जिन्होंने बहुत अच्छे से सक्सेसफुल पाई है, तो उनके लिए भी 24 घंटे ही है। और जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, उनके पास भी उतने ही घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका जो काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हो सकता है, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नहीं तो अगर हम सही से वाइजली उसको यूज करें तो हमारे लिए काफी अच्छे से बेटर रहेगा, राइट? हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम, हम इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ये चीजें हमें मैटर करती हैं। दैट्स मैटर। योर वेकिंग अप टाइम, हमारा जो वेकिंग अप टाइम होता है वो मैटर करता है। हमारा जो स्लीपिंग टाइम जो होता है, योर स्लीपिंग टाइम मैटर्स अ लॉट, योर ट्रैवलिंग टाइम मैटर्स अ लॉट, योर ईटिंग टाइम मैटर्स अ लॉट। ये सारी जो चीजें होती हैं हम सबके लिए काफी ज्यादा मैटर करती हैं, लेकिन इसको हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर सक्सेस हमें चाहिए, हम बोलते हैं ना कि अगर हमें अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए, जब सूरज हमें उठाए तब हमें नहीं उठना है, हम उठे उसके बाद सूरज उठे, तब वो असली चीज जो रहती है, वही सक्सेस बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहती है, राइट?
अगर 10 बजे तक 12 बजे तक सोते रहेंगे और हमारे ड्रीम रहेंगे कि हमने ये सारी चीजें सक्सेस पानी है, हमें बहुत अच्छा सा कुछ प्रॉपर्टी लेना है, बंगलो लेना है, जो भी अपनी ख्वाहिशें हैं, वर्ल्ड टूर करने हैं, ये सारी चीजें इतने लेट तक सोएंगे, कोई भी चीजें मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हमारा स्लीपिंग टाइम, वेकिंग टाइम, ईटिंग टाइम, कुछ भी चीजें अगर जो है अगर वो सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंसेस आने लग जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। सो वी हैव टू मैनेज आवर टाइम। सो व्हाट इज योर प्रोडक्टिव टाइम? हमारा प्रोडक्टिव टाइम है क्या एक्चुअली? हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम है, सर्वे के हिसाब से, सर्वे सेज पर्सन कैन स्पेंड ओनली 90 मिनट इन अ सिंगल डे फॉर प्रोडक्टिव वर्क। अगर जो हम प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, तो एक पर्सन जो है वो 90 मिनट जो है स्पेंड करता है इन लाइक सिंगल डे, अगर प्रोडक्टिव वर्क करते हैं तो। प्रोडक्टिव वर्क का मतलब होता है कि दैट टाइम इन विच यू गॉट योर सेल, जब हम अपना सेल बहुत ही अच्छे से अचीव करते हैं, व्हेन यू गॉट योर सेल, सपोज जस्ट टेक इट एज अ एग्जांपल, सपोज यू स्पेंड 2 आवर्स, आपने 2 घंटे अच्छे से स्पेंड किया है फॉर ट्रैवलिंग। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 1 आवर फॉर प्रिपरेशन एंड 1 आवर फॉर ट्रेनिंग एंड मीटिंग। 1 घंटे आपने ट्रैवलिंग, प्रिपरेशन, ये सारी चीजों के लिए आपने रखी है। 1 घंटे जो है ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग के लिए आपने रखा हुआ है। ये जो 1 घंटे है, दैट 1 आवर इज ओनली प्रोडक्टिव टाइम, एंड रेस्ट जो है ये सारे हमारे इफेक्ट्स है। तो जिसके वजह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम ये बोल सकते हैं, पाकिस्तान लॉ जो है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनके हिसाब से, सपोज अगर हमने टारगेट सेट किया है 3 दिन का, हमारा लाइक सबकॉन्शियस माइंड जो है, अब हम अपने माइंड को जो चीजें फीड करते हैं वही चीजों पे तो अच्छे से वो रिएक्ट करता है। अगर हम सिर्फ यही सोचते रहे, अगर हमने अपने माइंड में ही बना लिया है इल्यूजन, जो इमेजिनेशन बना लिया है कि हम लोग 3 दिन का ये हमारा टारगेट है, हम लोग इसको 3 दिन में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे, you have the capability, right, to do the some to do same work in 3 hours। आप ये जो सब वर्क, कुछ जो काम है, ये 3 घंटे में भी कर सकते हैं, ये हमारे पास कैपेबिलिटी है, राइट, कैपेसिटी है। लेकिन हमें थोड़ा सा बियॉन्ड द लिमिट जाना होगा, अपना जो हमारा लिमिट है उससे थोड़ा आगे हमें जाना होगा। इफ वी आर क्रिस्टल क्लियर, अगर हम क्रिस्टल क्लियर है, अगर हम अपने सो हम बहुत ही अच्छे से उस पर हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, जिसके वजह से हम 3 घंटे में भी बहुत ही अच्छे से अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एक जो नॉर्मल पर्सन है, डिसाइड करते हैं कि मीटिंग जो है 10 लोगों से हमें मिलना है 3 दिनों में, राइट। सो इफ ही पुट मोर एफर्ट, अगर वो थोड़ा सा बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं, राइट, बियॉन्ड इमेजिनेशन जाते हैं अपने, अगर उनको लगता है कि, एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन जॉगिंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो 3 किलोमीटर जो है बहुत अच्छे से जॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन जब वो जॉगिंग करने लग जा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि 3 मीटर जो है बहुत ही अच्छे से उन्होंने जॉगिंग कर लिया है, उतने देर तक बहुत ही अच्छे से रेसिंग कर लिया है, लेकिन उनको अच्छा इफेक्ट चाहिए बॉडी में, थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से स्लिम एंड ट्रिम रहना है, हेल्दी रहना है। तो अगर वो सोचेंगे कि नहीं, मैं थोड़ा देर और अच्छे से जॉगिंग कर सकता हूँ, और 10 मिनट में जॉगिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो वो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये हमारी इमेजिनेशन पे रहते हैं, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरह से अपने ब्रेन को मोल्ड करते हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, चीजों को डिसाइड करते हैं। यही पर्सन अगर डिसाइड करेंगे, वो ज्यादा एफर्ट देते हैं, वॉट एवर इट इज,
ही कैन मीट 10 people in 3 hours। वो 10 लोगों से 3 घंटे में भी मिल सकते हैं। जो उन्होंने टारगेट किया था 10 लोगों से मिलने का 3 दिनों में, वही 3 घंटे में 10 लोगों से भी मिला जा सकता है। अगर वो चाहे तो बहुत ही अच्छे से अपने टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। यू सेट अ टारगेट फॉर 3 months। आपने 3 महीने का एक मान लीजिए टारगेट बहुत ही अच्छे से सेट किया है। यू कैन डू दैट इन 10 days और 15 days। आपने जो 3 महीने का टारगेट सेट किया है, आप चाहे तो उसको 10 दिन में भी कर सकते हैं, 15 दिन में भी अचीव कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, 20 दिन में भी बहुत ही अच्छे से, मान लीजिए 1 महीने में भी आप उसको अचीव कर सकते हैं। जो आपने ये जो 3 महीने का जो टारगेट सेट करके रखा है, ऑल इट वॉन्ट्स, अगर ये सारी जो चीजें हैं, सिर्फ एक ही चीजें यहाँ मैटर करती है, और वो होती है डेडिकेशन। हमारा डेडिकेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा माइंडसेट कितना ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। सो योर टारगेट इज फॉर 10 लाख सेल्स इन 3 months। अगर आपने, जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल, सबके अपने अलग अलग टारगेट्स रहते हैं। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने 10 लाख का जो सेल है, टारगेट आपने सेट किया है 3 महीने में, राइट। सो ये जो 10 लाख का टारगेट है, जो 3 महीने में हमने इसको बहुत ही अच्छे से अचीव करना है। अब इसके लिए कोई भी चीजें, एवरी बिजनेस नीड, नॉट ओनली बिजनेस, एवरीथिंग नीड्स लाइक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कहीं भी प्लानिंग, कोई भी चीजें, अगर हम अपने घर से कहीं बाहर भी जाते हैं ना मार्केट, तो प्लान करके जाते हैं कि हमें क्या काम है जो हम बाहर जा रहे हैं, राइट। हमारा क्या गोल है, क्या हमने टारगेट सेट किया है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं, हर चीजें हम प्लान करके चलते हैं, अपना पूरा दिन भर का स्केड्यूल हम प्लान करते हैं। तो इतना बड़ा जो सेल, जो टारगेट हम लोग सेट कर रहे हैं, तो क्या हम उसके लिए प्लान नहीं करेंगे? ऑब्वियसली एवरी वन विल क्रिएट प्लान, राइट। वो अपने प्लान को बहुत ही अच्छे से स्केड्यूल करेंगे, किस तरह से, किस हिसाब से हमने इसको करना है, जिससे हम बहुत ही अच्छे से अपने सेल को अचीव कर पाए, टारगेट को अचीव कर पाए। हम ज्यादा एफर्ट देंगे। थिंक, हम जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा माइंड थॉट रहेगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास आंसर्स आने लग जाएंगे। क्वेश्चन योरसेल्फ। लोगों को सक्सेस जो है तभी उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है, या फिर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मिलती है, फेलियर काफी ज्यादा मिलता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये तभी बहुत ज्यादा होती हैं। बोलते हैं ना कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम क्या करें हमें नहीं पता है। आस्क योरसेल्फ। सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम अपने आप से कभी सोचते ही नहीं है, अपने आप से कभी क्वेश्चन नहीं करते कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ, जिसके वजह से हम बहुत ही अच्छे से अपने टारगेट को अचीव कर सके। वॉट वी कैन डू, हमें ये सोचने की जरूरत है हम क्या ऐसा करें जिसके वजह से हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हो जाए। 10 लाख का जो सेल जो हमने टारगेट किया हुआ है कि हम इसको बहुत ही अच्छे से अचीव करेंगे, किस तरह से हम इसको अचीव करें, वॉट यू कैन डू, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके वजह से ये बहुत ही से मेंटेन रहेगा। सेट टारगेट फॉर टीम। ये जो 10 लाख का सेल है, हम अब अपने टीम में इसको सेट करेंगे, राइट। जिसके वजह से, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे आई नो एवरीवन नाउ नो दिस एग्जाम्पल, राइट। अगर हमने 3 महीने का टारगेट सेट किया हुआ है 10 लाख का, तो जब हम अपनी टीम में इसको सर्कुलेट करते हैं, बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो 10 लाख अगर हम 3 महीने में का बहुत ही अच्छे से अचीव करेंगे, तो हमें कितना एफर्ट देना होगा, कि एक दिन में हमें कितना सेल देना होगा, कि तब जाके हम लोग 3 महीने में 10 लाख का सेल दे पाए। एनीवन, आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में यहाँ पे जरूर लिख के बता सकते हैं। अगर 3 महीने में 10 लाख का हमें 10 लाख को टारगेट अचीव करना है, तो एक दिन में हमें कितना मेहनत करना होगा कि हम बहुत ही अच्छे से अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। ओके।
11,111 रुपए अप्रोक्सीमेटली इतना है, राइट। सो जिसके वजह से अगर हम लोग बोले तो ये जो 11,111 जो है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो टीम में एक दिन में इतना सेल तो हो ही सकता है ऑब्वियसली, अगर हम लोग इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे तो। सो इनके साथ साथ ये जो सारी चीजें हैं जो 11,111 का जो रहेगा, राइट। सो अगर हम लोग इसको करके चलेंगे तो हम लोग 15 दिन में, हम लोग 15 दिन में बहुत ही अच्छे खासे अपना बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इनके साथ साथ लाइक अगर 20 डेज का ऐसे करके धीरे 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 करके चलेंगे, 3 महीने में हम बहुत ही अच्छे से अपना टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं, ये एक ही साथ बहुत ज्यादा बर्डन हो सकता है कि हम लोग अभी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लाइक इंडिपेंडेंट है, हो सकता है कि हम लोग एक साथ में इतना कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और हर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और वो बर्डन भी एक तरह से, अगर वो पॉसिबल भी होगा तो वो हमारे लिए एक बर्डन हो जाएगा कि हमें उतना एक साथ करना है। और वही चीजें अगर हम ब्रेक डाउन करके चलते हैं, एक एक दिन, अगर हर दिन में अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सेल करके चलते, बहुत ही अच्छे से स्मूथली अपने बिजनेस को, अपने जो हमने 10 लाख जो है, जो हमने अपने टीम में डिवाइड किया हुआ है, 10 लाख का सेल जो है, बहुत ही अच्छे से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसके वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम बहुत ही अच्छे से वो सेल भी पा सकते हैं। हमें करना है कि बर्निंग डिजायर होना चाहिए हमारे अंदर, एक बहुत ही अच्छा लाइक जान लगा देना है, बर्निंग डिजायर रखना है, जिसके वजह से हम सारी चीजें अचीव कर सके। हम बोलते हैं ना कि देयर इज अ कोट, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, अगर हम सूरज जैसा तेज चाहते हैं, चमकना चाहते हैं, सो यू हैव टू बर्न लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। तो हमें उससे पहले सूरज के जैसा जलना भी सीखना होगा। तो ये सारी जो चीजें, हमें खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, डेडिकेशन करना रहेगा, प्लानिंग करना रहेगा, हर चीजें करनी रहेंगी, जिसके वजह से हम सक्सेस पा सकते हैं। लोगों को हमेशा दिखता है कि इस पर्सन ने बहुत ही अच्छे से सक्सेस पाया हुआ है, लेकिन लोगों को बेसिकली अगर हम किसी को, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट, तो वो हमें देखते हैं कि, या फिर दूसरे पर्सन को देखते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत सक्सेस कर लिया है, लेकिन उनकी सक्सेस जर्नी जो रहती है, जो भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, उनकी सक्सेस जर्नी जो रहती है, वो बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने इतना सक्सेस किया है, कितने सारे होंगे रास्ते में, कितनी सारी चीजें, मुश्किलें आई होंगी जिनको उन्होंने पार की हुई है, तो वो सारी चीजों को पार करके उन्होंने वो सारी सक्सेस पाए हैं। तो यही सारी चीजें हैं, जब लोग नहीं देख रहे हैं कि हमने कितना सक्सेस किया है, हमने कितना ज्यादा हार्डवर्क किया है, क्या किया है, जब वो नहीं देख रहे हैं, तो हमारा, हमने अपने जो हार्डवर्क है, हमने उनको भी बहुत ही अच्छे से स्मूथली साइलेंटली करने की जरूरत है। और जो हमारा सक्सेस है, हमारा सक्सेस जरूर नॉइज भी क्रिएट करेगा, राइट। सो सीने के अंदर आग होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, सेल आएगी ही आएगी, डेफिनेटली आएगी। वी हैव टू कि हमें बहुत ही अच्छे से जो डेडिकेशन है, वी हैव टू मेक द कंसिस्टेंसी, हमें कंसिस्टेंसी जो है उसको बरकरार रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। And basically I'm talking about time. There is no moment more important, more perfect than right now. कोई भी समय, हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी मोमेंट जो है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा परफेक्ट जो है, वो अभी का टाइम है। अभी ये जो मोमेंट चल रहा है, ये अभी का टाइम है, नॉट इन अ वीक, right? No matter, not after your promotion, not in 30 days when you plan to retire and relax. हर चीजें, हमें किसी भी चीजों के लिए वेट नहीं करना है कि अब ये ऐसा हो जाएगा तब हम करेंगे, कभी नहीं। हमें आज से ही, हम, क्योंकि हर एक समय हमारे लिए कीमती है, हमें आज से ही स्टार्ट कर देना है। दैट द फ्यूचर इज गोइंग टू somehow mean more than the present. जो हमारा प्रेजेंट है वो काफी, हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे फ्यूचर को हमें बहुत ही अच्छे से क्रिएट करना है। और इनके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे इजीली देखें, वी कैन से, राइट, कि कद्र करना समय
कि लाइक कद्र करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम समय की कद्र नहीं करते तो समय हमारा भी कद्र नहीं करता है, हमें भी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, राइट। सो जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे इजीली बोल सकते हैं टाइम इज फ्री। टाइम जो है हम खरीद नहीं सकते हैं, टाइम बहुत फ्री है हमारे पास, बट ये बहुत ज्यादा प्राइसलेस है, राइट। इसको हम कभी भी चाह के भी, दुनिया का कितना भी अमीर इंसान रह जाए, कितना भी अमीर हो जाए, वो कभी भी समय को खरीद नहीं सकता है। इतना अमीर नहीं होगा कि वो समय को खरीद सके। यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट। आप उसको खरीद नहीं सकते हैं, बट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से हम सक्सेसफुल हो सके। यू कांट कीप इट बट यू कैन स्पेंड इट। आप समय को ठहरा नहीं सकते हैं कि आप चाहेंगे तो समय ठहर जाएगा, हमारे हिसाब से समय नहीं चलने वाला है। हम लोग समय को स्पेंड कर सकते हैं, उसको रख नहीं सकते हैं, राइट। क्योंकि लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। जो हमारा लाइफ है ये एक तरह से रोलर कोस्टर है। हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट इट्स योर चॉइस टू स्क्रीन और एंजॉय द राइड। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे डर जाए, घबरा जाए और कुछ ना करें, और या फिर हम उससे निडर होके आगे बढ़े, और वो जो हमारा जो लाइफ जो है रोलर कोस्टर, उसको बहुत ही अच्छे से अप्स एंड डाउन्स जो भी चीजें आती हैं सबको क्लियर करके हम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सके। वंस यू हैव लॉस्ट इट यू कैन नेवर गेट इट बैक। अगर हम समय को खो देते हैं, हम कभी भी चाह के भी उसको नहीं पा सकते हैं। टाइम इज स्लो वेन यू आर वेट। अगर आप किसी चीज के लिए वेट करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। टाइम इज प्रीशियस when you are used to it properly। टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हो जाता है, बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है जब हम उसको सही से यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। टाइम इज फास्ट when you are late। जब आप किसी चीज के लिए लेट हो रहे होते हैं तो वो टाइम जो है, हमें लगता है कि कितना जल्दी टाइम बीते जा रहा है। अगर हम किसी टेंशन में रहते हैं, कुछ काम जो रहता है हमारा सही से नहीं हो पाता है, तो ऐसा लगता है कि समय कितना जल्दी जल्दी भागे जा रहा है, हमारा तो ये काम पूरा ही नहीं हुआ है, राइट। टाइम इज एंडलेस when you are pain, right। time is short when you are happy। जब हम हैप्पी रहते हैं, deadly when you are angered। काफी ज्यादा अगर हम गुस्से में रहते हैं। टाइम इज लॉन्ग when you feel bored। टाइम इज money when you are growing। जब हम ग्रो करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जो समय है वो हमारे लिए इतने प्रीशियस है। टाइम जो है, हमारा एक एक समय हमारे लिए इतना कीमती है, हमारा मनी के जैसा हमारा बहुत ही ज्यादा कीमती है। टाइम इज मनी when you are growing, right। So this is all about the thing, and remember one thing, time waits for no one। Yesterday was a history and tomorrow is a mystery। So हमें जो आज है, जो अभी है, हमें अभी को, आज को, अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करेंगे सही से, आगे चल के हमारा जो फ्यूचर है वो भी काफी ब्राइट रहेगा। अगर हम खाली वेस्ट करेंगे, हम आज से स्टार्ट नहीं करेंगे अपने काम को, हम आज से मीटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, आज हम डेमो दिखाने के लिए नहीं जाएंगे, कल से जाएंगे, वो कल कभी नहीं आने वाला है। हमें आज और अभी से ही शुरू करना है। नहीं तो बहुत लोगों से हमने अपने जो हमारे जो सीनियर्स रहा करते थे, या फिर हमारे स्कूल में जो हमारे सीनियर्स थे, कभी ऐसा कुछ बातचीत कभी होता है, कभी मिलते हैं तो, या फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे जो रिलेटिव्स है, बहुत लोगों से हमने सुना होगा अपने नोन पर्सन से। अगर हमारे पास टाइम होता ना, अगर मुझे टाइम मिला रहता, फिर से अगर टाइम मिलता तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ता या पढ़ती। अगर मुझे टाइम मिला रहता, मैं उस टाइम को यूज बहुत अच्छे से करता या करती, जिसके वजह से मैं आज एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकती, या फिर बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकते, राइट।
ये जो सारी चीजें जो रहती है ना कि हम पछतावा करते हैं कि काश हमें समय मिला होता, काश हमें उस टाइम पता चलता कि इस टाइम की कीमत क्या होती है, सक्सेस क्या होता है, तो हम इतनी बड़ी गलती नहीं करते जो आज हमें सारी चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। आज जो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, आज जो हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि हमने पहले ही बहुत अच्छे से मेहनत नहीं की, अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम उसको वेस्ट करते जा रहे थे। इसी वजह से हमारा जो लाइफ है अब ये वेस्ट होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ, राइट। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क। जो हमारा लाइफ है वो जरूर, अगर जो हम चाहते हैं, जो हमने सोचा है, वो जरूर हमें मिलेगा। शर्त ये है कि हमें अपने टाइम की कद्र करनी होगी, शर्त ये है कि हमें उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना होगा कि हमें किस वजह से, किस तरह से हमें सक्सेस मिलेगी, हमें उसको बहुत ही अच्छे से प्लान करना होगा। हम अपने सक्सेस जर्नी में जब जाते हैं, बहुत सारे फेलियर्स हमें मिलते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। हो सकता है कि क्योंकि हम बहुत ज्यादा ईगर रहते हैं, हमें शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी ही सक्सेस चाहिए रहती है। कोई भी चीजों के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलते हैं ना कि हम, कि अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस पाना, तो पेशेंस होना, टाइम का सही से यूटिलाइज होना जरूरी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग ये भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप में से, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब भी, लाइक जो पहले जैसे लोगों को पैसे जैसे इनकम मिलती थी 5,000 10,000, उसमें भी पहले, बहुत पहले घर चल जाता था। और अभी जो है बहुत ऐसा फैमिली होगा, बहुत लोग भी ऐसे होंगे जो 5,000 10,000 जो है उनको मिलते होंगे, राइट। सो क्या उनके घर उससे चल जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, जिनको लगता है कि आने वाले 10 सालों में, आने वाले 10 साल में या फिर 15 साल में, अगर वो पर्सन महीने का 30,000 से लेके 50,000 भी कमाते हैं, उनके पास इनकम आता है, तो उतना बहुत है। वो 30,000 से 50,000 में ही बहुत ज्यादा खुश है। एनीवन? बिकॉज ये चीज हम इसमें जरूर ऐड करेंगे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, उसको भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि आने वाले जो 10 साल है, जो 15 साल के बाद, महंगाई आज अभी के जैसी नहीं होगी, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, क्राइसिस भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर इतना इनकम नहीं रहेगा, कुछ भी चीजें नहीं रहेंगी, तो हमें ये सारी चीजें मिलने कहाँ से वाली है? सो आने वाले 10 से 15 सालों में जो हमें 50,000, जो 30,000 भी मिल रहे होंगे, वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, हमें वो भी बहुत कम लगने लग जाएगी, क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब भी तो इंक्रीज होगा हमारा इनकम के साथ साथ। हम में से बहुत लोग हैं जो चाहते हैं हम लाखों करोड़ों कमाए, राइट। और जिसके वजह से हम अपने टाइम का यूटिलाइज करते हैं सही से, तो हम उतना कर भी सकते हैं, लेकिन हमारा डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी जो है, पेशेंस जो है, हमारा हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क भी मैटर करता है। और इनके साथ साथ ये जैसे जैसे ये सारी चीजें तभी हमें मिल पाएंगी जब हम लोग समय का सही से कद्र कर पाएंगे, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, राइट। सो ये सारी जो चीजें हैं, दिस इज ऑल अबाउट कि यह समय आपका है, यह समय हमारा है, एंड वी शुड यूटिलाइज दिस टाइम, दिस प्रीशियस टाइम, राइट। सो दैट इज वाई कि हमारा जो समय है हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। योर टाइम इज रियली वेरी प्रीशियस, सो हैव अ नाइस टाइम, right? So that we can achieve success. Have a nice day, have a nice time. So thank you so much from my side, and I request sir, you can please unmute